हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम सीखेंगे कि ऑटो ओपनिंग बैलेंस कैसे चढ़ाया जाता है। यानी कि ऑटो ओपनिंग बैलेंस कैसे चढ़ाया जाता है का मतलब होता है जैसे कि हम पिछले साल किसी भी फर्म का जब हम ऑडिट करा लेते हैं तो पिछले साल का ऑडिटेड फर्म में जो भी हमारा क्लोजिंग आया रहता है उसको हम क्या करते हैं, जब हम नए साल की शुरुआत करते हैं खाता बनाना 1 अप्रैल से, तो हम क्या करते हैं पिछले साल के क्लोजिंग ओपनिंग मतलब क्लोजिंग जो बैलेंस होता है बैलेंस शीट में उसको हम क्या करते हैं नए साल के ओपनिंग में चढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप ऑडिट रिपोर्ट देख के चाहो तो आप मैनुअल भी चढ़ा सकते हो, जो कि मैं पिछले क्लास में आपको अच्छे से पूरा फुल डिटेल में बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हमें ऑटो चढ़ना चाहिए यानी कि हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है ऑटो आ जाना चाहिए, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ऑडिटेड डेटा को लेना पड़ेगा। ठीक है, और ऑडिटेड डेटा से क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करके डेटा को स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा स्प्लिट करने से क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस जो है चढ़ा चढ़ाया आपको मिल जाएगा। यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस जो है इस साल का ओपनिंग ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे आज के क्लास में सीखेंगे। हमारे एक दोस्त ने हमें कमेंट किया है कि आप ऑटो पॉपुलेट कैसे ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी कि जो टैली में ओपनिंग बैलेंस हम मैनुअल चढ़ाते हैं उसको आप हमें ऑटोमेटिक बताओ कि ऑटोमेटिक कैसे आएगा, है ना, पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस जो है इस साल में कैसे आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम सीखेंगे दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर जो है मेरा एक डेटा ओपन है जिसका नाम है मारुति मेडिकल स्टोर, जो कि डेटा है 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 का। ठीक है ना, तो ये जो है फाइनेंशियल ईयर है। अब मेरा फाइनेंशियल ईयर मान के चलते हैं 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए मुझे ओपनिंग बैलेंस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं चाहूँ तो मैनुअल चढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं मैनुअल चढ़ाना आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों। तो आज की क्लास में मैं क्या करूँगा, ऑटो चढ़ा के बताऊंगा। यानी कि ऑटो का मतलब होता है मैं जो है डेटा को स्प्लिट करके बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ओपनिंग बैलेंस जो है ऑटोमेटिक हमारे 1 अप्रैल 2022 में कैसे चढ़ के आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटा में यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, देखो डेटा है ना, डेटा में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन है और वाई है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों अल्ट वाई। क्या करेंगे हम कीबोर्ड से अल्ट वाई, कीबोर्ड से अल्ट वाई किए, उसके बाद स्प्लिट डेटा में आएंगे, एंटर लगाएंगे, उसके बाद वेरीफाई डेटा। ठीक है ना, ये जरूरी है दोस्तों। ठीक है ना, अगर आपका कोई एरर है तो वो यहाँ पर बता देगा, तो आपको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वेरीफाई डेटा, एंटर लगाएंगे और पहले वेरीफाई कर लेते हैं हमारे डेटा में कोई एरर तो नहीं है। हमारा क्लास जो है दोस्तों प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है ना, देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, नो एरर फाउंड, यानी कि मेरे डेटा में कोई भी एरर नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से अल्ट के साथ वाई बटन, उसके बाद स्प्लिट में आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर स्प्लिट डेटा। ठीक है दोस्तों, एंटर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों ये दो काम आता है। जैसे कि आप अगर एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है ना, और आपको लेज़र जो है बार बार नहीं बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट डेटा कर सकते हो। या फिर आप एक ही कंपनी में 2 साल तक के काम कर लिए हो और आप चाहते हो कि ये दोनों डेटा जो है अलग अलग हो जाए, यानी कि दोनों साल जो है अलग अलग हो जाए, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट डेटा करना पड़ेगा। ठीक है, और लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस जो है मेरे इस साल के 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग बैलेंस बन जाए, यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस जो है मेरा इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाए 1 अप्रैल 2022 का। तो मैं क्या करूँगा, स्प्लिट डेटा। ठीक है, पहले वेरीफाई करना, उसके बाद क्या करना, स्प्लिट डेटा में आके स्प्लिट करना है, तो एंटर लगाएंगे अपन जो है। यहाँ पर देखो 1 अप्रैल लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, तो 1 अप्रैल में ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है ना, पिछले साल का क्लोजिंग जो है इस साल का 1 अप्रैल में ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, एंटर लगाएंगे, हो रहा है भी, हो रहा है ना, प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, मारुति मेडिकल स्टोर इन प्रोग्रेस। दोस्तों मैं कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करके नहीं आता, मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ,
और जो भी मेरे से गलती भी होगा तो आपके सामने में होगा और मैं आपके सामने में ही सुधरवाऊँगा, ठीक है ना। मैं वीडियो ज़्यादा एडिट वेडिट नहीं करता, यानी कि मैं वीडियो एडिट करता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके पास शेयर करता हूँ, और हो सके दोस्तों तो इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो को जिनको जिनको ज़रूरत है, जो इस फील्ड में है, उनको ज़रूर भेजें। इस प्रकार के वीडियो आपको पेड कोर्स में मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या किया है, मैं चाहता हूँ कि आप सब एक अच्छे अकाउंटेंट बने और अच्छे इनकम अर्न कर पाओ, इसलिए ये वीडियो जो है मैं प्रैक्टिकल बना रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे सपोर्ट करें दोस्तों, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, पसंद आए तो करना दोस्तों, ठीक है। और कोई कुछ भी आपको परेशानी आता है, या अगर किसी टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना है तो उसके बारे में हमें कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि है ना वीडियो में क्या कमी है ना, फिर हम उसके बारे में और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, हो गया स्प्लिट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एक जो है हमारा मेन डेटा है मारुति मेडिकल स्टोर, ठीक है। उसके बाद मारुति मेडिकल स्टोर, ठीक है, 1 अप्रैल 21, यानी कि अप्रैल 21 से 22 तक का। उसके बाद मैंने स्प्लिट किया है 1 अप्रैल मारुति मेडिकल स्टोर 1 अप्रैल 22, यानी कि ये वाला डेटा मेरा कब का हो गया, अब 22 का हो गया, ठीक है ना। यानी कि 1 अप्रैल 22 में मेरा ओपनिंग बैलेंस जो है ऑटो पॉपुलेट होके आ चुका है। मारुति मेडिकल स्टोर 1 अप्रैल 2022, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो 1 अप्रैल 2022 वाला डेटा मेरा ओपन है, यानी कि ये वाला कंपनी मेरा ओपन है, मारुति मेडिकल स्टोर अप्रैल 2022, ठीक है ना। तो ये वाला डेटा ओपन है। अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा बैलेंस शीट में जाएंगे दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं आपको वाउचर एंट्री भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वाउचर एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम परचेस रजिस्टर में देख लेते हैं कोई एंट्री है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, ठीक है, DAP, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है, कोई भी एंट्री है नहीं है, क्योंकि नए साल में हमने कोई भी एंट्री अभी पास नहीं किया है, ठीक है। DAS देख लेते हैं, DAS सेल में भी कोई एंट्री नहीं है, ठीक है दोस्तों। डबल D दबाते हैं, डिस्प्ले डे बुक में भी कोई एंट्री नहीं है ना, डिस्प्ले डे बुक, डबल D डिस्प्ले डे बुक, इसमें भी कोई एंट्री पास नहीं है, ठीक है। अब हम आपको जाते हैं बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, हमारा ओपनिंग जो है चढ़ के आएगा। तो यहाँ पर बैलेंस शीट एंटर लगाएंगे, अल्ट के साथ F1 दबाएंगे दोस्तों, ठीक है, अल्ट के साथ F1। तो ये देखो दोस्तों, हमारा जो है 1 अप्रैल को पिछला जो है क्लोजिंग बैलेंस जो है इस साल का ओपनिंग बैलेंस चढ़ के आ रहा है, ठीक है दोस्तों, आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ये वाला पिछले जो डेटा है उसमें से ये नेट प्रॉफिट, ये जो एड प्रॉफिट है ना, कैपिटल एडिशन, ड्राइंग्स, ये आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है ना। और टोटल जो है प्रोप्राइटर तिलक साहू के में क्या डालेंगे, 45,72,603 रुपये 43 पैसा जो है प्रोप्राइटर तिलक साहू के नाम पे हम डालेंगे, और ये बाकी की जो है ओपनिंग है इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें कैसे हटाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आएंगे प्रोप्राइटर तिलक साहू में, और हम क्या करेंगे, अमाउंट को डाल देंगे 45,72,603, ठीक है। तो यहाँ पर हम अल्टर करने के लिए क्या करेंगे, शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल इंटर, क्या बटन दबाएंगे दोस्तों, कंट्रोल इंटर, ठीक है, कंट्रोल इंटर बटन दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा 45,72,603.43, 45,72,603.43। तो यहाँ पर लिख देंगे 45,72,603.43, ठीक है, और एंटर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो है अब सभी को हटाना है हमें, क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में जाके एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर से हम क्या कर देंगे, सबके ओपनिंग बैलेंस को हटा देंगे, ठीक है ना। ये ओपनिंग बैलेंस हमें अब नहीं चाहिए, ठीक है, सबको हटाना है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि तिलक साहू का क्या हो गया है, पूंजी बन गया है, और ये पिछले डेटा जो आ रहा है ये हमारा कोई काम का नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, हटा देंगे, ठीक है। ये एक एक्चुअल ऑडिटेड डेटा है दोस्तों, ठीक है ना। ऑडिटेड डेटा जो होता है इसी तरह से होता है, ठीक है। अगर आप में से कोई भी अकाउंटेंट होगा, काम किया होगा, तो इसी तरह से करते होंगे।
मैंने पूरा हटा दिया इसको दोस्तों, ये हटा दिया, ठीक है। एस्केप की से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। हमारा जो है ओपनिंग सही आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बार पुराना डेटा जो है ना 21-22 का हम देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का, जो कि हमारा ओपनिंग बैलेंस बना है 1 अप्रैल 2022 का, ठीक है ना। यानी कि 31 मार्च 2022 का डेटा जो है हम पिछला देखेंगे, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर ये वाला कंपनी ओपन है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला कंपनी जो है मारुति मेडिकल स्टोर, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम आपको एक बार दिखा देते हैं। उसके लिए हमें करना पड़ेगा, कंपनी यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपनी को क्लिक करते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसमें आएंगे, मारुति मेडिकल स्टोर 1 अप्रैल 21 में एंटर लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, हमारा कंपनी जो है मारुति मेडिकल स्टोर 1 अप्रैल 2021 जो है ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आपको एक बार दिखा देते हैं DAP करके, DAP। तो देखो दोस्तों, पुराना जो है परचेस में एंट्री हुआ था वो दिख रहा, शो कर रहा है, ठीक है। फिर से दिखाते हैं सेल का, DAS, ठीक है। सेल भी देख लिए। अब इसका बैलेंस शीट में हम जाके दिखाते हैं बैलेंस, तो बैलेंस शीट भी दिखा देते हैं दोस्तों। बैलेंस शीट चल के दिखाते हैं, एंटर लगाएंगे, Alt F1 दबा देंगे, फुल डिटेल। यहाँ पर देखो दोस्तों, बैलेंस शीट जो है ओपन हो चुका है और हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 का, है ना, 31 मार्च 2022 का क्लोजिंग बैलेंस जो है 76,11,327.10 आ रहा है, ठीक है ना। इसी को हम क्या किए हैं, 1 अप्रैल 2022 में ओपनिंग लाए हैं, ठीक है दोस्तों। क्या किए हैं, ओपनिंग लाए हैं। तो आप चाहो तो इसको लिख के रख लो, ठीक है ना। मैं अब जो है 1 अप्रैल 2022 का कंपनी ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखना मैच हो जाएगा दोस्तों, 76,11,327.10, ठीक है। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी फिर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हमें 1 अप्रैल, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1 अप्रैल 2022, एंटर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 76,11,327.10, ठीक है, मैच हो गया ना दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम जाके देखते हैं एंट्री में, तो कोई भी एंट्री हमारा पास नहीं हुआ है। एस्केप की से बाहर आके DAP करेंगे, परचेस रजिस्टर में कोई भी एंट्री नहीं है, क्योंकि ये हमारा केवल ओपनिंग बैलेंस है। DAS सेल रजिस्टर में हमारा कोई भी एंट्री नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो आप चाहो तो ऑडिटेड डेटा को स्प्लिट करके भी ओपनिंग बैलेंस ऑटो पॉपुलेट कर सकते हो, यानी कि आप चढ़ा सकते हो, यानी कि ला सकते हो। अगर आप स्प्लिट करते हो तो ऑटोमेटिक जो है आ जाएगा, ओपनिंग में चढ़ के आ जाएगा। लेकिन मैंने बताया ना, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों की ओपनिंग को हटाना पड़ेगा, ठीक है, ऑटो पॉपुलेट जब होके आएगा तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको एक काम और करना पड़ेगा, मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि बैलेंस शीट में एस्केप की से बाहर जाएंगे, ठीक है, और बैलेंस शीट में आएंगे, एंटर लगाएंगे, अल्ट के साथ F1 बटन दबाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब GST का पैसा यहाँ पर है ना, यहाँ पर। अब हमें GST के पैसे को क्या करना पड़ता है, 1 अप्रैल को जब हम आते हैं तो इसको CGST और SGST में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। जैसे कि अदर करेंट एसेट्स में है, तो कोई इसको लेजर बनाता है GST रिसीवेबल करके, कोई अदर करेंट एसेट्स करके, यानी कि अलग अलग नामों से बनाता है, ठीक है। लेकिन ये पैसा क्या है, GST का रिसीवेबल है, यानी कि हमारा ITC है। तो हमारा ITC जो है हमारे पास 35,56,83 रुपया, 35,56,83 ठीक है। इतना पैसा हमारे पास जो है बचा हुआ है, यानी कि हमारा ITC है। जो हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर एंट्री पास कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहीं पर से कंट्रोल इंटर बटन दबा के इसका ग्रुप चेंज कर देंगे। यहाँ पर कंट्रोल और इंटर क्या करेंगे, कंट्रोल और एंटर, ठीक है। आप चाहो तो कंट्रोल एंटर बटन भी दबा सकते हो, ठीक है। हमने दबाया कंट्रोल एंटर, और यहाँ पर दोस्तों ड्यूटी एंड टैक्सेस कर देंगे। क्या करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस करेंगे। लेकिन बैलेंस हमेशा यहाँ पर क्या करेंगे, DR ही रखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, DR ही रखेंगे। यहाँ पर GST ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर GST कहाँ गया, GST कहाँ गया, यहाँ पर GST, सी से सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर DR ही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा डेबिट बैलेंस है, हमारा IT से, इसलिए DR है। एंटर लगाएंगे, एंटर, ठीक है। और यहाँ पर से फिर कंट्रोल एंटर, यहाँ पर से फिर ड्यूटी एंड टैक्सेस, ठीक है। स्टेट टैक्स रहेगा, यहाँ पर DR बैलेंस, ठीक है दोस्तों, DR बैलेंस रहेगा। एंटर लगा के एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है।
अब देखो दोस्तों ये हो गया, ठीक है। अब हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आ गया और यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, माइनस में दिखा रहा है, ठीक है ना। ड्यूटी एंड टैक्सेस जो है माइनस में दिखा रहा है क्योंकि ये हमारा एसेट्स है, क्योंकि ये एसेट्स साइड का है और इस साइड आ गया तो क्या दिखा रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है ना। तो माइनस में आ रहा है तो क्या हो गया, हमारा एसेट्स है। तो ये एक काम आपको और करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों अगर आपको अकाउंट की प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से चाहिए तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर बहुत ज़रूरतमंद जितने भी लोग हैं जो अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इस तरह के वीडियो केवल पेड कोर्स में बनाया जाता है। मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब में अच्छे अच्छे वीडियोज़ डाल रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और कमेंट जरूर करें मेरे दोस्तों, ठीक है ना। मुझे कमेंट किया एक दोस्त ने तो मैंने ये वीडियो बना दिया, ठीक है। अब मेरा अगला वीडियो जो है जीएसटी के ऊपर रहेगा, जो कि फुल डिटेल में रहेगा, थ्योरिकल वीडियो रहेगा। लेकिन ऐसा थ्योरिकल नहीं है कि जो काम नहीं आएगा। मैं जो वीडियो आपको दूंगा वो जो है एक अकाउंटेंट को जो नॉलेज होता है, जो 3-4 साल में काम करके जितना नॉलेज उनको रहता है वो नॉलेज आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। यानी कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको 3-4 साल से काम कर रहे अकाउंट फील्ड में ऑपरेटर या असिस्टेंट की तरह आपको नॉलेज मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगला वीडियो हमारा जो है जीएसटी के ऊपर रहेगा दोस्तों। तो अच्छे से आप पढ़ाई करो अभी, और पढ़ाई कर रहे हो तो यानी कि प्रैक्टिस करो अच्छे से। और जो भी आप वीडियो देखते हो तो केवल देखने से फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। आप इसको कम से कम 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।